हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का किस तरीके से डिडक्शन करते हैं, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने फर्मेट प्रिंसिपल देखा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉस जो कि आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो आप डिडक्ट करने वाले हो थ्रू द फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू आपके यहाँ पे दो लॉज आएंगे। आपने जैसे प्रीवियस अपने 6th-7th में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपके दो होते हैं। इस तरीके से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस के भी डिडक्शन करेंगे थ्रू द फर्मेट प्रिंसिपल, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम यहाँ पर आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि दो हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आपके आते हैं यहाँ पर, इन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसे हम देखेंगे। तो हम सपोज करेंगे, लेट अ लाइट रे फ्रॉम P आफ्टर रिफ्लेक्शन एट पॉइंट O ऑफ द प्लेन मिरर पासेस थ्रू पॉइंट Q। तो यहाँ पे हमने एक अच्छे से, आपको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया जो कि O से रिफ्लेक्ट करके Q की ओर जाता है, या फिर यहाँ पे लाइट रे हम यहाँ पे मानेंगे P को, जो कि O पर जाकर रिफ्लेक्ट होगी और OQ के पाथ में रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। सो ड्रॉ अ प्लेन थ्रू P एंड Q नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड ड्रॉ O डैश परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट O डैश। सो हम यहाँ पे आपका जो P एंड Q है उसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, जो आपका यहाँ पे O और O डैश यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ऑन द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट O डैश। यहाँ पे आपका O डैश के ऊपर यहाँ पे आपका प्लेन यहाँ पे परपेंडिकुलर हो। सो ऑब्वियसली जो आपका यहाँ पे PO डैश है वो ग्रेटर देन होगा PO से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लार्जर होगा PO से, एंड सिमिलरली जो आपका Q डैश होगा वो ग्रेटर देन होगा Q से। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। सो आई होप आपको अभी जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा। मैंने जितना भी अभी तक आपको समझाया मैं उसे एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। जो आपका यहाँ पे प्लेन मिरर है, जो आपने यहाँ पे प्लेन नॉर्मल टू मिरर, ये आपने Q के परपेंडिकुलर और अलॉन्ग कह सकते हैं ड्रॉ किया है, एक नया प्लेन है। हमने यहाँ पे देखा जो आपका P एंड O है वो PO डैश आपका ग्रेटर होगा PO से, ये आपका पाथ है लाइट का। और यहीं आपने सिमिलरली देखा जो Q और Q डैश है वो आपका ग्रेटर देन होगा O से। तो इस तरीके से आपकी जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रैवल करेगी इन दो पाथ में, हम वो देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, Consequently, the time taken by the light ray along path PO-Q will be greater than that along the path POQ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी लाइट है वो अगर आपकी PO- से PO-Q से अगर वो अपना पाथ फॉलो करती है तो वो पाथ ग्रेटर देन होगा POQ से। तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, विच हाउएवर द कॉन्ट्रे टू फर्मेट्स प्रिंसिपल, सो द पॉइंट O एंड O डैश मस्ट कोइंसाइड, जो कि आपका कॉन्ट्रे करती है फर्मेट्स प्रिंसिपल को। इसलिए जो आपका O एंड O डैश पॉइंट है वो कोइंसाइड करने चाहिए एक दूसरे को। दस द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द वन प्लेन। तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, यही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है वो लाई करनी चाहिए एक ही प्लेन पर। तो वो यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो जाएगा अगर आपका O एंड O डैश एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो वो यहाँ पे लिखा गया। इस तरीके से आपका लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे डिडक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रूफ होता है। तो अब हम इसका इम्पॉर्टेंट जो सेकंड लॉ है, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो सेकंड लॉ है इसमें आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है, किस तरीके से आपको निकालना है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है का जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड लॉ है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके एंगल्स की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल I इज़ इक्वल टू एंगल R। तो इस तरीके से इसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो हम अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लॉ है यहाँ पे, इसका सेकंड लॉ, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड लॉ। Considered a plane reflecting surface M डैश
a ray of light starting from point P reflect off the surface mm dash at point Q before arriving at point R। तो यहाँ पे ये जो इतना सा सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आपने एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है mm डैश, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसे हम mm डैश नाम देते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P, आपकी यहाँ पे एक लाइट रे है जो कि स्टार्ट हो रही है पॉइंट P से, रिफ्लेक्ट ऑफ द सरफेस mm डैश एट पॉइंट Q, जो कि रिफ्लेक्ट करती है एट पॉइंट Q पर बिफोर अराइविंग द पॉइंट R। तो इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके QR की जो पाथ है उस पर निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका ये एक छोटा सा एक आपको रिफ्लेक्शन का पूरी थ्योरी यहाँ पे समझा रखी है। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, जो कि आपको सपोज करना है यहाँ पे PE, जो आपने यहाँ पे PE आपने कंसिडर्ड की H1 एंड RF यहाँ पे H2 हमने कंसिडर्ड की। EF यहाँ पे हमने EF जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी EF की वो आपने L ली एंड EQ हमने X माना। तो वैसे ही हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स से समझ में आ जाता है कि अगर आपकी इतनी जो आपकी लेंथ है वो L है एंड EQ आपकी X है तो आपकी QF आराम से निकल जाएगी L माइनस X करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ से हम फर्दर आके अपना जो डेरिवेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको जो आई होप आपको जो डायग्राम है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपकी P से हमने एक लाइट रे मान ली जो कि Q पर इंसिडेंट होती है एंड Q पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर R की ओर चली जाती है। तो इस तरीके से ये आपका जो PQ है यहाँ पे I जो आपका यहाँ पे I शो कर रहा है वो आपका इंसिडेंट एंगल है I एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा आपका वो होगा R। तो इस तरीके से I और R आप रिप्रेजेंट करते हैं और हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया Q। तो ये आपकी mm डैश है जो कि आपकी रिफ्रैक्टिव एक सरफेस है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे डेरिवेशन में फर्दर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PEQ वी हैव, तो यहाँ पे PE एंड Q ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे PEQ में आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PE प्लस EQ। तो इस तरीके से जो कि आपका यहाँ पे H1 है PE स्क्वायर H1 स्क्वायर हो जाएगा एंड EQ आपका X स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो PQ है आपकी वो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट X स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। आई होप आपको पाइथागोरस अच्छे समझ में आती होगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे आपका जो PQ होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट X स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर आ जाएगी। सो इसके नेक्स्ट हम सेकंड आपका राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे जो कि आपका RFQ यहाँ पे RFQ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर भी हम देखें आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे H स्क्वायर और L माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो RQ की वैल्यू आएगी वो H2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। तो इस तरीके से आपकी PQ एंड RQ दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई है एंड अब फर्दर हमें ये वैल्यूज़ चाहिए होंगी इसलिए हम इन्हें यहाँ पे नोट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आएगा आपका टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट फ्रॉम P टू Q। तो हमने P से Q तक पहुँचने में कितना टाइम लिया वो टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो T1 इज़ इक्वल टू PQ ओवर C। अभी PQ ओवर C कैसे आया, टाइम इज़ इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसकी आपको पता होगा स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा आपका। सो PQ यहाँ पे आपकी डिस्टेंस है एंड C यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी जो लाइट की स्पीड। सो जो कि आपके T1 एंड T2 दोनों में ही आपकी कांस्टेंट रहेगी C एंड C। सो यहाँ पे आपकी जो T आ जाएगा T1 वो आ जाएगा PQ, हमारी PQ की जो वैल्यू है वो निकली है X स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर ओवर C। तो ये आपका T1 हो जाएगा एंड सिमिलरली अगर आप T2 जो कि आपका R से Q तक सेकेंड टाइम आएगा आपका वो आ जाएगा H स्क्वायर प्लस L माइनस L का S का होल स्क्वायर ओवर C जो कि आपका T2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी 4 इक्वेशन बन जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो टोटल टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट P टू R, P से Q तक हमने निकाली, अब Q से R तक भी हमने निकाली। सो आपका टोटल टाइम P से R तक जाने में कितना लगा वो हम निकालेंगे जो कि आएगा T1 प्लस T2।
t इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2, ये हमने T1 एंड T2 की वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हमने पुट करें, टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो टू मिनिमाइज़ द टाइम, वो टाइम मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे पाथ को यहाँ पे फॉलो करेंगे जहाँ पे आपकी जो लाइट है वो कम से कम अपना टाइम यहाँ पे ले, तो उस पाथ को फॉलो करने के लिए हमें टाइम मिनिमम चाहिए। सो हम यहाँ पे जो टाइम का डेरिवेटिव है x विद रिस्पेक्ट टू x, उसे हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे dt/dx करेंगे और इसे हम 0 पुट करेंगे, जो कि आपका इस तरीके से एक फॉर्म में आ जाएगा, जो कि x/h1² प्लस x² इज़ इक्वल टू l माइनस x/h² प्लस l माइनस x² आ जाएगी। सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे साइन i। साइन i आपको पता होगा साइन क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो EPQ, तो ये जो आपका एंगल है, यहाँ पे आप साइन i का फॉर्मूला लगाओगे, जो कि आएगा x/h1² प्लस x², h1² प्लस x² प्लस x²। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका आ गया x एंड हाइपोटेनियस आपका ये रहेगा PQ। तो इस तरीके से आपका ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एंड साइन r निकालने के लिए भी हम सेव करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर आएगा l माइनस एक्स एंड हाइपोटेनियस आपका x² प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, जो कि इस तरीके से आएगा। तो आपके यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएंगी। इन 2 इक्वेशंस ये इक्वल आएंगी आपके जो आपकी सिक्स्थ वाली इक्वेशन बनी है उसके इक्वल। जैसे आप देख सकते हैं साइन i x/h1² प्लस x² आया है, जिसकी वैल्यू ये है। एंड सेम जो आपका साइन r आया है l माइनस x/h² h2² प्लस l माइनस x², वो आपकी ये वैल्यू आई है। तो इस तरीके से आपका साइन i इज़ इक्वल टू साइन r आ जाएगा। तो आपका एंगल i एंगल r के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंगल i आपका इंसिडेंट एंगल को शो करता है एंड जो आपका r है वो रिफ्लेक्टेड एंगल को। तो सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपके सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। एंड दिस इज़ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपका सेकेंड लॉ फर्मिट्स प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे प्रूफ होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 110% आता है और हर साल आता है। तो अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप एक और बार वीडियो को देख सकते हैं एंड अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि आपको आनी चाहिए। सो आज हमने आपकी इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन देखी एंड साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट लॉस डिस्कस किया, जो कि है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने फर्मिट्स प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।